गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हमने टॉपिक्स किए थे, उसके आगे नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा विद्युत आवेश की गति के आधार पर पदार्थों का वर्गीकरण। अब इसमें क्या करते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण करते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण क्या होता है, ये दो भागों में बांटा जाता है हमारा। एक तो होता है चालक, दूसरा होता है कुचालक। दो भागों में बांटा गया है, इसको दो भागों में बांटा जाता है। दो भागों में बांटा गया है। फर्स्ट हमारा आ जाता है चालक, सेकंड आ जाता है हमारा कुचालक। क्लियर? अब इसमें हम समझ रहे हैं चालक कि जिसमें क्या हो कि वे पदार्थ जिसमें से होकर आवेश आसानी से ही क्या हो प्रवाहित हो जाए, वो तो कहलाएंगे चालक। और जिसमें आवेश हमारे प्रवाहित नहीं हो, वो कहलाते हैं हमारे कुचालक। फर्स्ट किया जाता है हमारा चालक। चालक की डेफिनेशन हम क्या देंगे कि वे पदार्थ जिसमें से होकर विद्युत आवेश या विद्युत का प्रवाह आसानी से प्रवाह हो जाता है। तो इसकी डेफिनेशन है वे पदार्थ जिसमें से होकर आवेश का मीन्स है हमारा विद्युत का प्रवाह आसानी से हो जाता है, आसानी से हो जाता है, चालक कहलाते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन होगा हमारी चालक। अब क्या होती है उदाहरण। उदाहरण में क्या रहते हैं हमारी सभी धातु। सभी धातु में हमारा बेसिकली क्या हो जाता है, जैसे Au हो गया, हमारा Fe हो गया, Co हो गया, Al हो गया। ये क्या करते हैं, इसमें से हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी है वो आसानी से क्या हो जाती है, हमारी सप्लाई हो जाती है। तो हम यहाँ एग्जाम्पल लिख देते हैं सभी धातुएं। एग्जाम्पल सभी धातुएं। जैसे हमारा आ गया Ag हो गया, Au हो गया, Fe हो गया, Ag, Au, Fe, Co आदि। एक है हमारे चालक। चालक में क्या होता है कि जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी आसानी से सप्लाई हो जाती है, वो हमारे कहलाते हैं चालक। अब इसके बाद आ जाता है हमारा कुचालक। सेकंड आ जाता है हमारा कुचालक।
कुचालक कहलाते हैं। कुचालक कहलाते हैं। अब हमारा जाता है एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे लकड़ी हो गया, हमारा रबड़ हो गया, प्लास्टिक हो गया, अभ्रक हो गया, ये किस में आ जाते हैं? हमारे कुचालक पदार्थ में। जैसे एग्जाम्पल लकड़ी, अभ्रक, प्लास्टिक और रबड़ आदि। विद्युत रोधी के लिए हम क्या किसका यूज करते हैं? दस्ताने बनाते हैं तो हम रबड़ के या फिर प्लास्टिक के हम बनाते हैं, जिसमें क्या होती है? हमारी इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई नहीं होती, जिससे क्या होता है कि हम आसानी से इलेक्ट्रिसिटी का भाग कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है, इसी में है आपका कि क्या होता है कि जो हमारे एक आ जाता है हमारा कुचालक होते हैं, उसमें क्या होता है? कुचालक हम एक पैरावैद्युत भी कहते हैं। इट मींस क्या होता है कि कुछ चीजें संपर्क में आती हैं हमारे, जैसे अभ्रक हो गया, जैसे संपर्क में आएंगे जिसमें कुछ इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? आ जाते हैं, तो कुचालकों को ये क्या कहते हैं? हम पैरावैद्युत भी कहते हैं। इसमें कुचालकों को ही पैरावैद्युत कहते हैं। कुचालकों को ही पैरावैद्युत कहते हैं। अब हमारा क्वेश्चन ये बन जाता है कि पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। क्वेश्चन बन गया हमारा कि कुचालक पदार्थों को पैरावैद्युत कहते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक क्वेश्चन बन जाता है पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेंगे हम, पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? पैरावैद्युत पदार्थ किसे कहते हैं? उदाहरण दीजिए। अब क्या हो गया? हम पैरावैद्युत पदार्थ क्यों कहते हैं? कि वे अचालक पदार्थ जिनमें क्या होता है? विद्युत का प्रभाव, मतलब जो विद्युत का प्रभाव होता है वो संभव नहीं होता है, लेकिन उनमें क्या करेंगे हम? जो भारी विद्युत क्षेत्र में रखने पर, भारी विद्युत क्षेत्र में रखने पर इनकी सतह पर प्रेरित आवेश एकत्रित हो जाता है, वही क्या कहलाते हैं? हमारे पैरावैद्युत कहलाते हैं। एग्जाम्पल हमारा मोम हो गया, कांच हो गया, अभ्रक हो गया, एवोनाइट हो गया, ये किस में आ जाते हैं? हमारे पैरावैद्युत में आ जाते हैं। तो हम लिखेंगे वे अचालक पदार्थ जिनमें से विद्युत प्रवाह संभव नहीं है। इसका आंसर आएगा वे अचालक पदार्थ, वे अचालक पदार्थ जिसमें विद्युत का प्रभाव संभव नहीं है। फर्स्टली क्या कह रहा है कि इसमें विद्युत का प्रभाव होता है, जो हमारा क्या होता है? संभव नहीं है। क्या करेंगे अब इसमें? लेकिन भारी विद्युत क्षेत्र में रखने पर, लेकिन बाहरी विद्युत क्षेत्र में रखने पर, बाहरी
उसको ओपन छोड़ देते हैं, उसमें ज्वाइंट कर देते हैं और किससे कर देते हैं, भूमि के संपर्क में रख देते हैं। अगर कोई भी करंट वगैरह लगता है तो वो क्या होता है, उसके थ्रू भूमि में चला जाता है। जब भूमि में हमारा चला जाता है तो क्या होता है कि जो हमें नुकसान होना होता है वो नुकसान नहीं होता है। तो अब लिखेंगे हम भू संपर्कन। भू संपर्कन, भू का भूमि और संपर्क करने मतलब उसके संपर्क में हम ला रहे हैं किसी भी चीज को। अब क्या कर रहे हैं, जो किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, क्या हो रहा है, जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में लाते हैं, जब किसी आवेशित वस्तु को पृथ्वी के संपर्क में क्या हो रहा है, पृथ्वी को हम क्या ला रहे हैं, संपर्क में ला रहे हैं। जब हम संपर्क में लाएंगे तो जो उनका संपूर्ण आवेश होता है, जब उनका संपूर्ण आवेश जोड़ने वाले चालक में से होकर क्या होता है, वो भूमि में चला जाता है अर्थात पृथ्वी में चला जाता है। तो उसका संपूर्ण आवेश, तो उसका संपूर्ण आवेश जोड़ने पर पृथ्वी में चला जाता है। क्या हो रहा है, पृथ्वी में जा रहा है। जब क्या हो रहा है, आवेश का जो भूमि में जा रहे हैं हमारे, उसे क्या कहते हैं, भू संपर्क। आवेश का भूमि में जाना भूमि में जाना भू संपर्कन कहलाता है। भू संपर्कन कहलाता है। ये तो हो गया हमारा भू संपर्कन। अब क्या होता है, इसका एग्जाम्पल बता देता हूं आपका। जब भू संपर्कन कहाँ पे हम यूज करते हैं, आपने देखा होगा भू संपर्कन होता है, वो क्या होता है, विद्युत परिपथ हो गया, हमारे विद्युत उपकरण हो गए, इनकी सुरक्षा के लिए क्या होता है, आवश्यक होता है। यह है विद्युत परिपथों एवं इसका पैरेलल होके यह है विद्युत परिपथों व मैंने क्या बताया, विद्युत परिपथों और विद्युत उपकरण की क्या करता है, सुरक्षा करने के लिए काम आता है। विद्युत उपकरणों की सुरक्षा के लिए काम आता है। क्या कह रहा है कि ये हमारे जो भी विद्युत परिपथ है और सुरक्षा के जो विद्युत उपकरण
होता है जब आवेश संपर्क में आते हैं तो वो क्या होते हैं, हमारी भूमि के अंदर क्या होते हैं, आवेश चले जाते हैं। जब भूमि के अंदर जो आवेश जा रहे हैं उसे ही क्या कहते हैं, हम भू संपर्कन कहते हैं। आपने देखा होगा कि जब घरों में हम बिजली लगाते हैं, घरों में जब बिजली यूज करते हैं तो उसमें कितनी वायर लगती है, बेसिकली 3 वायरों का उपयोग किया जाता है। एक तो क्या होता है विद्युत में तार हो गया हमारा जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आएगी, सेकंड हो गया उदासीन तार और थर्ड आ जाता है हमारा भू संपर्कन तार होता है, थर्ड आ जाता है भू संपर्कन तार। तो इनका क्या करते हैं हम, इनमें जो 2 होते हैं हमारे तार उसको तो क्या कर देते हैं हम, जो बेसिकली मेन लाइन होती है उससे क्या कर देते हैं हम, कनेक्ट कर देते हैं। उनको तो हमने कनेक्ट कर दिया, वो क्या काम आ रहे हैं, हमारे उपकरणों में ले जाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी क्या हो रही है, काम आ रही है। 2 वायरों का काम फिनिश हो गया। अब थर्ड क्या आता है हमारा, भू संपर्कन तार आता है। भू संपर्कन तार क्या होता है, एक जो भूमिगत हमारी क्या होती है, प्लेट होती है, उससे क्या होता है वो बेसिकली जुड़ा हुआ होता है। जब भूमि की प्लेट से जब जुड़ा रहेगा तो क्या काम करता है, परिपथ में जब मान लीजिए कोई भी त्रुटि आ रही है, तो जब हमारी कोई भी त्रुटि आ रही है तो क्या होगी, वो भू संपर्क तार होता है, वो उसकी सहायता से क्या होगा, उसके अंदर भूमि के अंदर क्या हो जाएगा, आवेश हमारा चला जाएगा। जब हमारा आवेश चला जाता है तो क्या हो गया, जो त्रुटि है वो हमारे कोई भी विद्युत परिपथ है या विद्युत उपकरण है उसको कोई भी हानि नहीं पहुंचा सकता है। क्यों हानि नहीं पहुंचा रहा है, क्योंकि वो भूमि प्लेट से जुड़ा हुआ है। अगर वो भूमि प्लेट से नहीं जुड़ा हुआ होता तो क्या होता है, उसको या तो शॉर्ट करता है या उसको जला देगा। तो इसके लिए भू संपर्कन तार होता है हमारा, इसलिए यूज में किया जाता है। मैंने आपको बता दिया कि घरों में वायर 3 यूज होती है। कौन कौन सी होती है, फर्स्ट विद्युत में तार, सेकंड उदासीन तार, थर्ड भू संपर्कन तार। इसमें जो 2 तार होते हैं उसको तो क्या करते हैं हम, डायरेक्टली लाइन से कनेक्ट कर देते हैं। जब डायरेक्टली हम लाइन से कनेक्ट करेंगे तो वो तो क्या करेंगे, डायरेक्टली हमारी लाइन कहां पे चली जाएगी, इलेक्ट्रिसिटी उपकरणों में चली जाएगी। और जो थर्ड होता है वो क्या करते हैं, हम तीसरे तार को भूमिगत प्लेट होता है उनसे क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। जब तीसरे तार को हम भूमिगत प्लेट से जोड़ते हैं तो क्या होता है, परिपथ में अगर कोई भी त्रुटि होती है या जब होती है तो क्या होता है, आवेश होता है वो हमारा पृथ्वी के अंदर चला जाता है। जब आवेश पृथ्वी के अंदर जा रहा है तो क्या होगा, हमारी कोई त्रुटि नहीं होगी। ऑब्वियसली बात है, हमारे जो परिपथ हो गए या उपकरण हो गए उनके डैमेज होने के चांसेस न के बराबर हो जाते हैं। आज का टॉपिक यही, कल करवाएंगे नेक्स्ट आवेशन की